Hello everyone, I welcome to all of you to our YouTube channel GNT Academy. In the last class we have studied regarding single citizenship, जिसमें हमने ये देखे थे कि सिंगल सिटीजनशिप जो है इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया। भले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डुअल पॉलिटी दैट मीन्स टू गवर्नमेंट प्रोवाइड किया, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके, उसके साथ एज ए सिंगल सिटीजनशिप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रोवाइड किया है? सेम सिविल एंड पॉलिटिकल राइट टू ऑल द सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव करते हुए इक्वल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड किया है। जैसे हमने कंपैरिजन करके देखा, यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। आज हमको क्या देखना है? आज हमको देखना है इंडिपेंडेंट बॉडीज। ओके, लेट्स सी एंड स्टार्ट। सो टुडेज टॉपिक इज इंडिपेंडेंट बॉडीज। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड सम इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल व्हिच इज कॉल्ड एज CAG, next UPSC, that is the Union Public Service Commission, next is SPSC, State Public Service Commission। इसके साथ और कुछ है इंडिपेंडेंट बॉडीज। ओके, सो लेट्स सी। सो इलेक्शन कमीशन एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ओके टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या सुनिश्चित करता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। किसके लिए? पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, उसके साथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का। इसका मतलब पार्लियामेंट में जो दो सदन होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, इसका इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर का जो MLA के लिए इलेक्शन होता है और MLC के लिए जो इलेक्शन होता है वही इलेक्शन, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसकी जो इलेक्शन है इसको फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शन कमीशन सुनिश्चित करता है। ओके, दैट मीन्स इलेक्शन कमीशन एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसको कहते हैं CAG। सो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑडिट द अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो CAG का काम क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का जो अकाउंट सेक्शन होता है उसको वो ऑडिट करता है। नेक्स्ट, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल एक्ट एज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। इसका मतलब है हमने जो टैक्स पे करते हैं, जो टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है, वही पैसे को वो गार्डियन के हिसाब से रखता है। ओके, दैट मीन्स कंट्रोलर ऑडिटर जनरल एक्ट एज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। मतलब हमारे हुए दिया हुआ जो पैसा है, जो टैक्स के जरिए से हमने दे रहे हैं गवर्नमेंट को, उसके वही जो पैसा है उसको गार्डियन के हिसाब से वो एक्ट करता है। नेक्स्ट, CAG कमेंट ऑन द लीगलिटी एंड प्रोप्राइटी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब गवर्नमेंट जो हमारे दिया हुआ टैक्स का पैसा खर्च करता है, वही पैसा लीगल वे में खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रोप्राइटरी वे दैट मीन्स एप्रोप्रिएट वे में खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके ऊपर CAG ने कमेंट करता है। वो तो ऑडिट करता है लेकिन उसके साथ उसके ऊपर वो व्यू एंड ओपिनियन देता है। नेक्स्ट, UPSC दैट इज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट एग्जाम फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर ऑल इंडिया सर्विस एंड हायर सेंट्रल सर्विस। तो UPSC जो आयोग है उसका काम क्या है? ऑल इंडिया सर्विस दैट इज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो IAS होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस जो IPS होते हैं, देन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यही एग्जाम के लिए यही एग्जाम वो कंडक्ट करवाता है। उसके साथ हायर सेंट्रल सर्विस जैसे इंडियन रेलवे सर्विस हो गया, इंडियन फॉरेन सर्विस हो गया, वही एग्जाम के लिए भी उसके लिए भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। नेक्स्ट, UPSC एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन डिसिप्लिनरी मैटर। डिसिप्लिनरी मैटर में UPSC ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट, SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट लेवल पे होता है लाइक द UPSC, इट कंडक्ट एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट टू द स्टेट सर्विसेज। स्टेट लेवल में जो एग्जाम होता है जैसे कि ओडिशा में ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ओके, तो वही एग्जाम जो होता है वो स्टेट लेवल सर्विस एग्जाम जो है उसको वो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट, SPSC एडवाइज द गवर्नर ऑन डिसिप्लिनरी मैटर लाइक द UPSC एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन डिसिप्लिनरी मैटर, वैसे SPSC एडवाइज द गवर्नर ऑन द डिसिप्लिनरी मैटर। ओके, नेक्स्ट, ये जो इंडिपेंडेंट बॉडीज है, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज का इंडिपेंडेंस जो है किसके लिए है? दिस इंडिपेंडेंट बॉडीज एंश्योर द इंडिपेंडेंसी ड्यू टू सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। इसका मतलब इनका जो कार्यकाल है वो सिक्योर रहता है। नेक्स्ट, इट एंश्योर द फिक्स सर्विस कंडीशन। जब इनका अपॉइंटमेंट होता है दैट मीन्स उनका जो कंडीशन को बेस करके उनका सर्विस रहता है वही कंडीशन फिक्स्ड रहता है। नेक्स्ट, इट एंश्योर द एक्सपेंस ऑफ चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दैट मीन्स ये जो इंडिपेंडेंट बॉडीज है इनका जो खर्च होता है दैट इज बेस्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके, एंड ड्यू to this power of these independent bodies, the independent bodies is act as the or called as the bulwark of democratic system of government of India.
इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ओके, इसका इनको कहा जाता है बुलवार्क। बुलवार्क मतलब क्या है? एक डिफेंसिव वॉल, एक प्रोटेक्टिव वॉल, जो कि हर तरफ से सिटीजन ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करता है। दैट मीन्स दिस इंडिपेंडेंट बॉडीज एक्ट एज द बुलवार्क ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, these are the things. Once again I am revising all these things, so please focus on that. So Indian constitution provided some independent bodies. Election commission, that means election commission ensure free and fair election to the parliament, state legislature, president and vice president. That means parliament की election, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इसका फ्री एंड फेयर वे में कैसे होगा उसको इलेक्शन कमीशन सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट, CAG, that is the Comptroller Auditor General, audit the account of the central government and state government and it act as the public force. Okay, ये public force के हिसाब से, that means ये गार्डियन होता है, that means इसको गार्ड के हिसाब से एक्ट करता है। नेक्स्ट, इट्स कमेंट ऑन द लीगलिटी एंड प्रोप्राइटी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो लीगल वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो अप्रोप्रिएट वे में हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके ऊपर CAG कमेंट करता है। UPSC conduct the exam for the recruitment of all India service and higher central service. हायर सेंट्रल सर्विस जो मैंने ऑलरेडी कह चुका हूँ, इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, उसके रिगार्डिंग IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये एग्जाम वो कंडक्ट करवाते हैं। देन एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑन डिसिप्लिनरी मैटर। डिसिप्लिनरी मैटर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को UPSC एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट, SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर स्टेट सर्विसेज। स्टेट लेवल का जो सर्विसेज होता है उसके लिए वो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं एंड एडवाइस द गवर्नर ऑन डिसिप्लिनरी मैटर। नेक्स्ट, दिस independent bodies also ensure the independency because they have security of tenure, उनका जो कार्यकाल है सिक्योर है, फिक्स सर्विस कंडीशन है, उनका फिक्स सर्विस कंडीशन है, देन एक्सपेंस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दैट मीन्स इनका जो एक्सपेंस होता है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज होता है। नेक्स्ट, दिस इंडिपेंडेंट बॉडीज इज कॉल्ड एज और एक्ट एज द बुलवार्क ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स ये एक डिफेंसिव वॉल के हिसाब से काम करते हैं। These are all the things regarding this independent bodies. I hope so you understand very well. So note down all these things that I written on the whiteboard, okay, and revise this thing. In the next class we will see something different, okay.